आंगे बिंगे चिंगे। स्ट्रेचेस करने से तुम्हारे हिप फ्लेक्सर्स स्ट्रेच नहीं होंगे। फॉर योर हिप फ्लेक्सर्स टू स्ट्रेच, दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो तुम्हें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जो कि मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो पहले मैं चाहूँगा कि तुम ये स्ट्रेचेस देखो एंड सी व्हाट्स रॉन्ग विद दीज स्ट्रेचेस, ट्राई टू फिगर इट आउट। दिस इज द फर्स्ट वन। एज यू कैन सी, इट इज अ हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच। लेकिन ये जो हिप फ्लेक्सर का स्ट्रेच है, इसके अंदर हिप फ्लेक्सर के अंदर स्ट्रेच आ नहीं रहा, बिकॉज देयर इज समथिंग रॉन्ग। फिर अब तुम ये देखो, सेम थिंग इन दिस वन टू। ये हिप फ्लेक्सर का स्ट्रेच है, लेकिन इसके अंदर हिप फ्लेक्सर के अंदर स्ट्रेच नहीं हो रहा, बिकॉज देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस एज वेल। तो ये कमियां क्या हैं? ये कमियां ये हैं, द नंबर वन, द वेरी फर्स्ट वन, तुम्हारी बैक आर्च होती है। बैक आर्च होने की वजह से तुम्हारी कोर इनएक्टिव होती है। तुम्हारी कोर इनएक्टिव होने की वजह से तुम्हारे हिप फ्लेक्सर्स कभी स्ट्रेच नहीं होंगे। सेकंड इज नॉट स्क्वीजिंग योर ग्लूट्स। जब तुम्हारे ग्लूट्स तुम स्क्वीज नहीं करते, देन इट्स ईजियर फॉर योर बैक टू आर्च, एंड इफ योर बैक इज आर्चिंग, देन अगेन योर कोर इज नॉट गोना एंगेज, और तुम्हारी कोर एंगेज नहीं करेगी तो फिर से क्या होगा? तुम्हारे हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच नहीं होंगे। यू आर बेसिकली वेस्टिंग टाइम व्हाइल ट्राइंग टू डू ऑल दी स्ट्रेचेस, क्योंकि जो ये स्ट्रेच है, इनको सही से होने के लिए तुम्हारे बैक स्ट्रेट होना, ग्लूट एंगेज होना, और तुम्हारी नी और हिप प्लेसमेंट सही से होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि तुम ये वाला जो सीन है, इसके अंदर देख सकते हो, जो मेरा हिप है, जो मेरी नी है, वो डायरेक्ट मेरे हिप के अंडर नहीं है। मेरा हिप साइड में मूव हो रखा है। मेरा हिप साइड में मूव हो रखा है, इसकी वजह से मेरे ग्लूट स्क्वीज नहीं होंगे। फिर से वही रूटीन, यू नो वेयर आई एम गोइंग। ग्लूट स्क्वीज नहीं होंगे तो बैक आर्च इजीली होगी। बैक आर्च इजीली होगी तो फिर तुम्हारी कोर एंगेज नहीं होगी, और फिर तुम्हारी कोर एंगेज नहीं होगी तो तुम्हारे हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच नहीं होंगे। सेम इशू। सो हाउ डू वी फिक्स ऑल दिस? हाउ डू वी मेक इट बेटर? टू मेक इट बेटर, ऑल यू गोट टू डू, तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, वो है तुम्हें तुम्हारे ग्लूट्स को स्क्वीज करना है। व्हेन यू स्क्वीज योर ग्लूट्स, जैसे ही तुम्हारे ग्लूट्स स्क्वीज होंगे, वो तुम्हारे नी और हिप प्लेसमेंट को फिक्स कर देंगे। जैसे ही तुम्हारे ग्लूट्स स्क्वीज होंगे, वैसे ही तुम्हारी बैक आर्च है वो कम हो जाएगी। जैसे ही तुम्हारे ग्लूट स्क्वीज होंगे और बैक आर्च कम होगी, इट्स ईजियर टू एंगेज कोर। जैसे ही तुम्हारी कोर एंगेज होगी और तुम्हारे ग्लूट्स स्क्वीज हैं, देन इट्स गोना बी ईजियर टू फील द हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच। और अगर तुम्हें यही नहीं पता हिप फ्लेक्सर क्या होते हैं, देन यू शुड डू योर रिसर्च। क्योंकि जब तुम हैवी वर्कआउट कर रहे होते हैं ना, जिम के अंदर तुम 2, 3, 4 प्लेट्स स्क्वाट्स की मार रहे होते हो या डेडलिफ्ट्स की मार रहे होते हो, एट दैट पॉइंट योर होल बॉडी, तुम्हारी सारी की सारी बॉडी को ढंग से फंक्शन करना ज़रूरी है। तुम्हारी कोर एंगेज होना ज़रूरी है, उसके लिए तुम्हारे ग्लूट्स एंगेज होना ज़रूरी है, उसके लिए तुम्हारे हिप फ्लेक्सर्स लूज होना ज़रूरी है। क्योंकि हिप फ्लेक्सर्स और ग्लूट्स, दे आर ऑपोजिट मसल ग्रुप्स। जब एक टाइट होता है तो दूसरा टाइट नहीं हो सकता, और अगर तुम्हारे हिप फ्लेक्सर ऑलरेडी टाइट हैं तो तुम्हारे ग्लूट्स पूरे स्क्वीज नहीं करेंगे। अगर तुम्हारे ग्लूट्स पूरे स्क्वीज नहीं करेंगे, देन यू विल नॉट हैव प्रॉपर एंगेजमेंट इन योर हिप्स। और ग्लूट्स तुम्हारी सबसे स्ट्रॉन्ग मसल ग्रुप होती है। अगर तुम्हारे ग्लूट्स एंगेज नहीं करेंगे तो तुम्हारे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, बेंच प्रेस, मिलिट्री प्रेस, कोई भी एक्सरसाइज होगी वो प्रॉपरली नहीं हो सकती। बिकॉज हर एक्सरसाइज के लिए प्रॉपर अलाइनमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट, एंड फॉर प्रॉपर अलाइनमेंट तुम्हारी सारी की सारी बॉडी को फंक्शन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। सो टुडे वी वेंट ओवर हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच. Next time we're gonna go over glute stretch. So make sure you watch the next video that's gonna come either this week or next week.